बाढ़ ही न छोड़े अधम अभिमानी। जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है तो भगवान जन्म लेकर के प्रकट होकर के आते हैं। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, अभिमानियों का, अधर्मियों का, विधर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राधा राम राम सीता राम बोलिए सीता राम राम राम। मेरे राम राम सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम। सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम, सीता राम राम। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही रामायण में भाव है। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेक अवतार, 24 अवतार, कहीं 10 अवतार, लेकिन भगवान राम का और जो कृष्ण का अवतार है, जो पूर्ण अवतार है। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहीं भी किसी अवतार में ऐसा भाव नहीं आया होगा, लेकिन भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उन्होंने कहा, देख भाई मैं भगवान हूँ। अर्जुन के लिए भी तो यही बतलाया कि तू मुझे जो समझ रहा है मैं हुई नहीं हूँ, जबकि अर्जुन बहुत बड़ा नरश्रेष्ठ है। नरों में जो उत्तम है, जो वही तो नरश्रेष्ठ है अर्जुन। लेकिन वो भी समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया। भगवान ने कहा तू ऐसे थोड़ी देख पाएगा। तो कैसे देखूंगा? दिव्यम ददाम ते चक्षु, ये तेरी जो हार्ड मास की जो आंखें हैं ना, शारीरिक, इनसे मुझे नहीं दिखाई देता भाई। हाँ, वो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, उससे मेरा दर्शन होगा। तो वो कैसे प्राप्त होंगे? तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं, जब तक तू सद शिष्यता ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक गुरु ज्ञान नहीं देता है। पहले चेला तो बन, शिष्य तो बन। और लोग पहले से ही ज्ञान की बातें करने, ज्ञान सुनने में चले जाते हैं। भगवान ने कहा जब तक शिष्यता स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं ज्ञान नहीं दूंगा। तब गीता में अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधु, मैं आज से अभी से आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधु ताम हम प्रपन्नाः, मैं अभी से आप शिष्यता स्वीकार करता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप परम गुरु हैं। तब भगवान ने उनको दृष्टि प्रदान की, दिव्यम ददाम ते चक्षु, दिव्य दृष्टि का दान दिया। तब उसे दिखाया विराट रूप, देख मैं क्या हूं, सब कुछ मेरे ही अंदर समाहित है, ये जो तू देख रहा है। वो विराट रूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया। बोल के अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे। बोल के तू तो निमित्त मात्रम खरु सभ्य साचिनः। अरे भाई निमित्त है, बाकी तो सब मेरे सब मरे हुए हैं, इनको तू जिंदा समझ रहा है? तू सब कुछ नहीं, उत्पत्ति पालन और संघर्ता सब कुछ तो मेरी जिम्मेदारी है। तू तो निमित्त है, केवल जो मैं कह रहा हूं वो कर बस। कहने का भाव यह है कि भगवान स्वयं, कृष्ण के जो अवतार हैं वो स्वयं नारायण है, ईश्वर है। तभी तो ऐसा कार्य किया उन्होंने, साधारण मानव थोड़ी कर पाएगा जो कृष्ण ने किया। अनेक कथाओं का वर्णन किया है और आगे श्री
सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी महाराज तप कर रहे, 17 पुराण लिख दिए, मन में शांति नहीं। मानव शांति का कारण, अशांति का कारण संसार में खोज रहा है। संसार में कहीं शांति थोड़ी मिलती है, लेकिन मन में जब अशांति है तो संसार में कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन आज उनके मन में जब अशांति हुई तो वो भगवान का ध्यान करने लगे, नारायण का ध्यान किया। तो नारायण भगवान ने श्री नारद जी को भेज दिया, क्योंकि नारद भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। श्री नारद जी महाराज पधारे और नारद को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, वंदन किया है। नारायण 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 नारायण। नारद शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं नारद मुनि, अरे वो तो ये तो नारद है, इधर की उधर करता है वही नारद। इस घर की वो बात कहना, उधर की ये बात कहना, वो नहीं नारद मुनि है। लोग कह देते हैं ऐसा व्यवहार में, लेकिन नहीं, इधर की उधर करने वाला नारद नहीं है। नारद वास्तव में कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करा दे, वो नारद है। अथवा नारद क्या है? नारद, जिसकी बात कभी हृदय नहीं होती। अखंड जो कह दिया सो कह दिया, वही तो नारद। प्रार्थना किया उनके चरणों में, कहा कि महाराज मेरे मन में अशांति है, क्या करना चाहिए? बोले कि आपने तो एक वेद के 4 वेद बना दिया। पहले एक ही वेद था, उसे एक वेद के 4 वेद किसने बनाए? व्यास ने। 4 वेद उन्होंने बनाया। और महाराज 5वां वेद महाभारत, ये महाभारत भी 5वां वेद है इसकी संख्या। लेकिन मन में शांति नहीं मिली। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, देखो आपने अनेक पुराण लिखे, वेद, एक वेद के 4 वेद बना दिए। कहीं कर्म को विशेष महत्व दे दिया, कहीं कर्म कांड को विशेष महत्व दे दिया, कहीं किसी विषय पर आपने जो है उसका महत्व दिया, लेकिन आपने ज्ञान को भी महत्व दिया। आपकी वाणी ने कभी भी उस कृष्ण की भक्ति में, रस में सराबोर होकर के भक्ति का गायन नहीं किया। और चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, विद्वान हो, जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं है, बिना भक्ति के सब व्यर्थ है। ज्ञान प्राप्त करने से भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलते भक्ति से। तुमने भक्ति में, रस में पागल होकर के उस कृष्ण के गुणानुवादों को गाया नहीं, इसलिए तुम्हारे मन में अशांति। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है भाई, पढ़ लिख जाओगे ज्ञान प्राप्त कर लोगे, लेकिन भक्ति प्राप्त करना, भक्त बनना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात है, भक्ति सबके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने अपना सुंदर दृष्टांत दिया कि देखो मैं भी अपने पूर्व जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदिवादनाः निरूपतो बालक एव योगिनाम शुश्रूष प्रविश्यताम निर्लक्ष्यताम। उन्होंने कहा कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी थी। गांव वालों ने संतों की सेवा में लगाया, चतुर्मास का समय संत लोग वहां आकर के रुके। मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, मैं छोटा सा बालक, माँ सेवा करती, मैं भी जाता, कथा कहते थे, संत कीर्तन करते, मुझे बड़ा आनंद रहता, कथा सुनता रहता था। संतों ने मेरा नाम रख दिया हरिदास। अब मुझे वो हरिदास हरिदास कह के बोला, मैं बेटा हरिदास आओ हमारे पास बैठो, मेरा नाम हरिदास रख दिया। मुझे बड़ा आनंद आया, संतों के पास से जाने का मन ही नहीं करा। लेकिन मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती थी। उन्होंने सोचा बेटा तू ज्यादा साधु बाबा जी के साथ रहेगा तो बाबा जी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, और मुझे तो तेरा विवाह करना है, अकेला बेटा है, मेरा वंश ही रुक जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बार बार ये लगे कि चलो बाबा के पास चलो, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे। माँ मुझे सत्संग करने से रोक दिया करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था।
एक साधु जी महाराज गांव में कथा कर रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। साधु बाबा कहीं गांव में कथा कर रहे थे। नगर सेठ ने कथा कराई। उसने उसका विचार था कि 7 दिन तक मैं पूर्ण कथा भागवत की सुनूंगा। अब एक दिन उसे व्यापार से कहीं जाना पड़ गया, तो साधु महात्मा जो कथा कर रहे थे उनसे बोले, महाराज जी मुझे कहीं व्यापार से कहीं बाहर जाना है 1-2 दिन के लिए, और जाना जरूरी है। कथा भी बीच में रह जाएगी, अधूरी खंडित हो जाएगी कथा। कथा का लाभ कैसे मिलेगा, मेरी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो साधु महात्मा ने कहा, एक काम करो, आत्मा वही जायते है पुत्रः, पिता की जो आत्मा है वो पुत्र होता है। आप अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दो, तुम्हारी कथा पूरी हो जाएगी, वो सुन लेगा तुम्हारी जगह पे। ऐसी बात है तो ठीक। अपने बेटे को भेज दिया सेठ ने। अब उस बालक का विवाह हुआ था, अभी कुछ दिन पहले नया विवाह हुआ था। विवाह जब हो जाता है तो वो स्त्री के मोह में व्यक्ति सारा सुख, सारा जितना भी आनंद है संसार का, दुनिया भर का आनंद वो स्त्री में ही ढूंढता रहता है। जब नया विवाह हो जाता है व्यक्ति, वो समझता है कि यही सुख है संसार का, और कोई सुख ही नहीं, यही प्रेम है। कथा में साधु महात्मा बोल रहे थे कि संसार में सब कोई प्रेम जो करते हैं वो स्वार्थ से करते हैं, निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता। कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। सुर नर मुन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो बिना स्वार्थ के तो कोई प्रेम करते ही नहीं है भाई, ये सब दिखावा है। तो जितना बने उतना भगवत भजन करे। भगवान ही सच्चे प्रेम करने वाले हैं, संत हैं, वो सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। और वो बालक खड़ा हो गया कथा में, बोले बाबा क्या कह रहे हो आप, क्यों कुछ गलत कह दिया बेटा हमने? अरे गलत ही तो कह रही हो, देखो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती, पिता भाई, और तो और मेरी पत्नी तो इतना प्यार करती है, मेरे को इतना प्रेम करती है कि महाराज जब मुझे बिना खाए खाती नहीं, बिना सुलाए सोती नहीं। हाँ, और जब तक घर पर नहीं पहुंचूंगा दरवाजे पर खड़ी राह ही देखती रहेगी, इतना प्रेम करती है। हाँ, बहुत प्रेम हमसे करती है वो। साधु बाबा बोला, बेटा ये सब दिखावा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी तू बालक, तुम्हारा कैसे समझ में आएगा? समझना है तुझे? बोले हाँ समझना है बस।